भाई हम लोग देखते हैं कि लव जिहाद जो इनका रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें ऐसा क्या चीज रोल होता है। यानी इस्लाम में पता है सबसे बेहतरीन इस्लाम का खूबियत क्या है कि हम लोग मानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर की ओर। वो घटना घटने से पहले ही उसको रोक लगा दो कि ताकि उसके करीब भी मत जाओ तुम। जैसे नॉर्मल होते हैं ना, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा तुम इनके ग्रुप में घुलना मिलना मत, उनसे मिक्स मत होना। और दूसरे पेरेंट्स कहते हैं अपने औलाद को, अपने बेटे को कि बेटा तुम इनके करीब भी मत जाना। एक पेरेंट्स बोल रहा है कि ये जो ग्रुप्स है इनके करीब भी मत जाना, दूसरा बोल रहा है कि तुम उनके साथ घुलना नहीं। दोनों का मकसद से एक ही है कि तुम इनसे दूर रहो, लेकिन इन पे एम्फेसिस दो कि हैवी वर्ड देखो कि कैसे बोलते हैं करीब भी मत जाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स 32 में आयत नंबर 32 में कि ला तक़रबु जिना, तुम जिना के करीब भी मत जाओ, तुम एडल्ट्री के करीब भी मत जाओ, तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स के करीब भी मत जाओ। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो ये कह सकते थे ना कि तुम ये गलत चीज करो ही मत, तुम जिना करो ही मत, तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स करो ही मत, तुम एडल्ट्री करो ही मत। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि तुम जिना के, तुम एडल्ट्री के करीब भी मत जाना। जीना यानी एडल्ट्री, हम लोग बात करेंगे 5 टाइप्स ऑफ जीना, यानी 5 टाइप का एडल्ट्री। पहला कि एडल्ट्री ऑफ द आई यानी आंखों का जीना, दूसरा पैर का जीना, उसके बाद शर्मगाह का जीना यानी प्राइवेट पार्ट्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाथ का जीना और आईज यानी आंख का जीना। पहला हम लोग बात करेंगे कि इस जुबान का जीना। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, यानी जुबान का जीना है बोलना, मतलब किसी से फ्लर्ट करना, गलत गलत गंदे गंदे जोक्स देना, और उसके बाद ऐसे ऐसे बातें करना जो इस चीज को इंडिकेट करता हो। आप जैसे कितने लोग क्या करते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज यूज करते हैं कि जो पर्सपेक्टिव जो आगे वाले अगले इंसान होते हैं उसको एक सिग्नल मिलता है कि हाँ ये इंसान गलत गलत बात बोल रहा है और गलत गलत काम करने के लिए इसको एक सिग्नल दे रहा है। दूसरा नंबर एडल्टी ऑफ दी फीट यानी पैर का जीना, यानी कोई इंसान कहीं ऐसे जगह पे जा रहा हो जहां पे वो गलत काम करने जा रहा हो, कहीं ऐसे जगह पे जा रहा हो जहां पे पता है कि ऐसे ऐसे गलत काम होता है या फिर हो सकता है, संभावना है, ऐसे पॉसिबिलिटीज है, फिर भी वहां पे जाना, तो ये कदम है, ये पैर ही है जहां पे आपको उस जगह पे ले जा रहा हो। इसे हम लोग कहते हैं कि द एडल्ट्री ऑफ द फीट। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कहीं ऐसे जगह पे जाना, यानी कहीं क्लब पे जाना, नाइट क्लब वगैरह जाना, कहीं कहीं ऐसे अकेलेपन अकेला जगह पे जाना जहाँ पे लोग गलत काम करते हैं, या फिर पार्क हो गया जहाँ पे दो लोग सीक्रेट मीटअप करते हैं, एक अलग अलोन जगह पे जाकर बैठना, ये हमको इसको ये कहते हैं कि जिना ऑफ द फीट यानी पैर का जिना। नाउ तीसरा है कि जिना ऑफ द प्राइवेट पार्ट यानी शर्मगाह का जिना, जो ऑफ कोर्स आउटसाइड ऑफ मैरिज यानी गैर शादीशुदा लोग करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जिना ऑफ द हैंड यानी हाथों का जिना, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हैंडशेक। आज ये तो काफी कॉमन हो चुका है कॉलेजेस में, स्कूल में, ये काफी मूवीज के थ्रू इसको इतना कॉमन बना चुका है, बार बार दिखाकर जहन में लोगों को बैठा चुका है कि हैंडशेक करना इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। तो हाथ मिलाना और हाथों से ऐसे गलत गलत इशारे करना, हैंड जेस्चर देना, जो इस चीज को उसको एक सेड्यूस करता हो, एक अलग सिग्नल देता हो, तो ये हमारा हो गया एक हैंड ऑफ जीना यानी हाथ का जीना। और आंखों का जीना यानी एडल्ट्री ऑफ द आई, मतलब है किसी चीज को देखना जो हराम है, फॉरबिडन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं, किसी को स्टेयर करना, किसी को घूरना, जैसे अपने में बोलते हैं ना किसी को ताड़ना, यानी गलत नजरों से किसी को देखना, या फिर किसी भी चीज को गलत नजर से देखना, या फिर कोई एक्सप्लिसिट मटेरियल हो उसको देखना, इसे हम लोग कहते हैं जीना ऑफ द आई यानी आंखों का जीना। और ये हम लोग देखेंगे जो लव जिहाद के ट्रैप में जो जो ये आजकल सो कॉल्ड जो लोग, बच्चे लोग जो लव करते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि उसको देखे, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, आज ही देखे कल ही शादी कर लेते हैं, कल ही उसको भगा कर ले आते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। नहीं, इनसे पहले बहुत ऐसे सारे चीज होते हैं, काम होते हैं, उनके बाद ही लास्ट फाइनल स्टेज पे ये लोग डिसीजन लेके ऐसे कदम उठाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या क्या घटना घटती है, क्या क्या चीज होता है इन सो कॉल्ड लवर्स के बीच। सबसे पहले गैर महरम के साथ, यानी जिससे तुम शादी कर सकते हो, ये बोला जाता है कि तुम उनसे उनके साथ अकेले में भी नहीं रह सकते। आई रिपीट, यू कांट बी अलोन के साथ, एक मर्द एक औरत, दो लोग केवल अकेला नहीं रह सकता। तीसरा, उन दोनों के बीच तीसरा कौन है? शैतान है, जो इसको विस्पर करता है, इसको ब्रेन वॉश करता है, इसको गलत गलत थॉट्स देते हैं,
और ये थॉट्स लीड करते हैं बाद में ऐसे चीज को अंजाम देते हैं। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक मर्द और औरत जब दो लोग अकेले होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। तो ये कहते हैं कि अब मिला इस्लामिक टीचिंग ये है, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है बच्चों को कि एक गैर मुसलमान या फिर मुस्लिम और एक औरत, मर्द औरत दो लोग साथ में अकेले कभी नहीं हो सकते। तो क्या फंसाएगा? आप सोचो, जो अकेला नहीं रह सकता मर्द और औरत, क्या फंसाएगा? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2149 में, कि अगर तुम किसी को देखते हो, पहली नजर माफ है लेकिन दूसरी जगह माफ नहीं है। दूसरी नजर क्या है? दूसरा साइड, दूसरा लुक माफ नहीं है। यानी मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, इस्लामिक टीचिंग ये है कि अगर किसी आप गैर महरम को देखते हो, किसी लड़की को, किसी औरतों को देखते हो, गलती से तुम्हारा फर्स्ट साइट नजर जा रहा है, ठीक है, इट्स ओके, माफ है, क्योंकि आप इंटेंसली उसको नहीं देखे हो। लेकिन दो बार उसको दूसरा थॉट देना, दूसरा लुक देना, उसको स्टेयर करना, घूरना, ये गलत है, हराम है इस्लाम में। मिलाओ, जो दो लवर हो, क्या एक दूसरे को देखते नहीं? पहला तो एक दूसरे के साथ रहते हैं अकेला में, वो इस्लाम की टीचिंग नहीं है। दूसरा क्या है? आप उसको ताड़ते हो, आप उसको देखते हो, जो इस्लाम में कहता है बिल्कुल गलत है। और एक नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एनसीबीआई का रिपोर्ट है कि आप किसी औरतों को 14 सेकेंड, 14 सेकेंड तक उसको स्टेयर कर रहे हो, देख रहे हो, उसके बाद देखोगे तो ये क्राइम है एंड यू कैन बी अरेस्टेड फॉर दैट। आप पे कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। यानी तुम किसी औरत को 14 सेकेंड से तक देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देख सकते। ये क्या बेहुदा बिचकाना है यार। कोई 10 सेकेंड अगर उसको देख रहा है तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम कहता है कि तुम देखो ही मत। द मोमेंट यू सी एंड इफ नेगेटिव थॉट्स इवॉल्व इनसाइड यू, तो फौरन तुरंत आपको क्या करना है? अपनी नजर को नीचे कर लेना है, साइड कर लेना है, दूसरी बार नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 14 सेकंड तक आप देख सकते हो। यानी वो अगर अनकंफर्टेबल फील हो, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद आप नहीं दे सकते। ये है नियम का कानून। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 के बाद पढ़ोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐ मोमिनो, तुम अपनी नजर को नीची करो और अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। यानी एक हदीस क्या था कि तुम देख नहीं सकते, दूसरा क्या है कि अपनी नजर को नीची करो। क्या फंसाएगा वो इंसान? क्या फंसाएगा जिसको बोला जा रहा अकेला नहीं रह सकते? अगर गलत से नजर पड़ जाए तो नजर नीची करनी है, और नजरी को उठाकर नहीं चलना, उसको नहीं देखना द मोमेंट कि आप निगेटिव थॉट्स आने लगे तो। वो इंसान क्या फंसाएगा यार? सबसे एक डरावना हदीस, सोचो इसका इसका इफेक्ट क्या है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम एक गैर महरम को, किसी अजनबी लड़की को, गैर महरम को जिससे तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने सर में एक लोहे का कील ठोक लो इंस्टेड ऑफ टचिंग हर। इससे बेहतर है, उसको छूने से बेहतर है कि तुम अपने सर में एक लोहे का कील ठोक लो। सोच रहे, इस बात को गौर से समझो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए किसी को, लड़की को, किसी औरतें को छूना, उससे बेहतर है कि तुम अपने सर में कील ठोक लो। अब मिलाओ, जो सोकल लवर्स लोग हैं, क्या टच नहीं करते हैं? यहाँ पे तो टच करना मना है, देखना मना है, और आप कहते हो कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, इस्लाम की तालीम ये है। सोचो थोड़ा, सर में कील ठोकना बेहतर है कि तुम उसको टच करो। और दूसरी बात, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम ऐसा कुछ नहीं है अल्बिटव, यानी लव बिफोर वेडिंग, शादी से पहले लव करना, ये सब नहीं है। इसमें एक कंप्लीट मैं वीडियो बनाया हूँ, आप और देख सकते हो। और एक हदीस है मुस्नद अहमद की, हदीस नंबर 22211। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इंसान आके वहां से उनको सवाल करते हैं, परमिशन मांगने आते हैं जीना करने के लिए, एडल्टी करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो बोलते हैं कि मेरा दिल कर रहा है, मन कर रहा है ये चीज करने का, क्या मैं कर पाऊँ? आप सोचो, अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को कैसे डील करते हैं? अगर कोई इंसान आज आके ये कहे कि मैं ये काम, गलत काम करना चाहता हूँ, तो लोग भावुक हो जाएंगे, उसको मारने पीटने लगेंगे। अब देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कितने अच्छे अंदाज में डील करते हैं। तो जब वो इंसान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन करते हैं कि मैं ये ऐसे ऐसे चीज करना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं
कि ये जो तुम चीज सोच रहे हो करने के लिए, मैं यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि बताओ, अगर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कोई चीज करे तो क्या तुम्हें सही लगेगा? तुम्हारी माँ के साथ कोई एडल्ट्री जीना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो क्या तुम्हें सही लगेगा? तुम्हारे खाला से, तुम्हारे फूफू से, मौसी से ये चीज करे तो क्या तुम्हें सही लगेगा? जब जब क्वेश्चन बैक, जब जब वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चन उनको कर रहे थे, हर जवाब था उनका ना में, निगेटिव में, वो नहीं चाह रहे थे। अब देखो उनके बाद क्या हुआ कि वो चीज समझ गए कि मैं परमिशन मांग रहा हूँ गलत चीज करने के लिए, अगर वही चीज कोई मेरे फैमिली मेंबर के साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इसके गुनाह को माफ कर दो, इनके दिल को साफ कर दो, और इनको बेहयाई, ये एडल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये जिना के चीज से इनको आप बचाओ। उसके बाद जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ किए, उनके बाद इनको किसी चीज से ज्यादा नफरत नहीं था, यानी सबसे ज्यादा अगर इसको किसी चीज से नफरत था तो ये एडल्ट्री से, जिना से इसको नफरत था। जो इंसान परमिशन मांगने आया था ये काम करने के लिए, वही काम से ये सबसे ज्यादा नफरत करने लगा। एक और चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं नॉर्मली अक्सर मैं देखता हूँ और आप सब देखते हो, कि लड़कियां लोग क्या करते हैं, बेसिकली लड़के लोगों से, गैर मर्दों से हंस हंस के बात करते हैं, दिल को पूरा सॉफ्ट स्पीच, अपने जो जुबान है उसको खूब नरमी से बात करते हैं, कई सारे देखे होंगे। लेकिन इस्लाम में ये बिल्कुल मना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32 में ये कहते हैं कि जब भी तुम औरतें यानी बात करो तो अपनी लहजे, अपने स्पीच को थोड़ा टाइट रखो, थोड़ा बोल्ड रखो, थोड़ा सख्त रखो। हंस के मुस्कुरा के बात करना, अपने आवाज में नरमी लाना, ये बिल्कुल नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि जब भी कोई औरतें किसी मर्द से बात करते हैं, अननेसेसरी टॉकिंग इज नॉट अलाउड। कोई सर्कमस्टांस है जिसमें, ये भी एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग सिचुएशन है, कि कोई ज्यादा जरूरी काम है, ऐसा कुछ है, तो अगर तुम बात करते हो तो अपने लफ्ज को, अपने अल्फाज को स्ट्रिक्ट रखो, ज्यादा डोंट बी सॉफ्ट इन योर स्पीच। अपने आवाज को ज्यादा नरम मत रखो, हंस के बात करना, गिगल करना, ही ये वो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे बात करोगे तो जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो, क्या पता उनके दिल में एक बीमारी हो, बीमारी इन द सेंस कि लाइक वो इस चीज को गलत ले सकता है। नॉर्मल ऐसे होता है कि कोई लड़की जब किसी लड़का से बात कर रहा हो, हंस के मुस्कुरा के, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लिया कि उस लड़की का इंटेंशन ऐसा नहीं है, वो बस जस्ट एज अ फ्रेंड बात कर रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहे हैं कि इवन तुम ऐसे भी बात करते हो तो क्या पता वो इंसान जो सामने है, आपके फ्रंट में है, वो इस चीज का अर्थ, इसका मीनिंग कुछ अलग ले ले। तो हम लोग नॉर्मल देखते हुए एक कोटेशन है, हंसी तो फंसी, हंसी तो सी, लेकिन ऐसा ही होता है। हो सकता है वो लड़की का इंटेंशन सही हो, वो बात कर रहा है, लेकिन आगे का जो इंसान है वो इस चीज को गलत ले सकता है, और गलत लेने के बाद वो इस चीज को रॉन्ग परसेप्शन कर सकता है, इस चीज का अलग मीनिंग निकाल सकता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लड़कियों को, औरतों को, कि जब भी आप बात करो तो सख्त लफ्ज में आप बात करो, पूरा गर्मी की मतलब पूरा टाइट होकर बात करो आप। ऐसा नहीं कि हाँ हेलो क्या है ये वो, नहीं, सख्त लफ्ज में बात करो, ताकि उनको भी लगे, थोड़ा डरा जाए, यार ये लड़की तो भाई इसका आवाज अजीब है, मतलब ये गुस्से से बोल रही है, इससे मुझे जितना टू द पॉइंट बात करना है उतना ही बात करेंगे बाकी, लेकिन इतना भी ज्यादा सख्त नहीं होना है कि आपसे कोई बात ही ना करे। आपका आवाज भी इतना ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए कि आगे का बंदा जो है, इंसान, वो डर जाए कि यार ये तो ऐसा बात करे जैसे मुझे फाइट करने आ रही है। नहीं, उसको मीडियम में रखना है, अपने आवाज को, अपनी जो टोन है उसको मीडियम में रख के बात करना है। नॉर्मली आप ये सोचो कि कोई भी इंसान अगर प्यार से आप लड़की बात करने लगे ना, तो नॉर्मली ये नेचुरल चीज है कि उनके दिल में फीलिंग्स आने लगता है। और इस्लाम में कई सारे वुमेन्स राइट है, वुमेन्स हकूक है कि आप औरतों से, लड़कियों से कैसे ट्रीट कर सकते हो। तो ये कहना कि मुसलमान को फंसाया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि तुम इसको फंसाओ, ये काफी बेबुनियाद चीज है। आप सोचो ये इंसान क्या फंसाएगा कि उसके साथ आप अकेला नहीं रह सकते, अगर वो एक नजर चला गया है तो दूसरा नजर आप उसको नहीं देख सकते। तो अपनी नजरें को नीची करके चलना है, उसको टच नहीं करना है, टच करने से बेहतर है कि अपने सर में कील ठोक लो। बात करते हो नरमी से तो मुस्कुरा कर, हाँ हाँ ये करके नहीं बात करना है। जो इंसान ये जो मैं 5-6 पॉइंट बताया इसको फॉलो करेगा,
तो कभी भी ये लव जिहाद का केस आ सकता है, द सो कॉल्ड लव जिहाद? नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग मानते हैं बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई चीज घटना घटने वाला है, इस्लाम का खूब यही तो है कि कोई चीज गलत होने वाला पहले ही उसके यहाँ तक जाने से पहले जितने भी दरवाजे हैं, जितने भी ऐसे काम है जो आपको यहाँ तक ले जा रहा है, उसको इस्लाम पहले ही बंद कर देता है। तो अगर आप नॉर्मली भी देखोगे कि जो औरतें, जो लड़कियां ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, टू द पॉइंट बात करती हैं, जितना उसको बोलना होता है उतना ही बोलती हैं, तो उनके लिए एक अलग सा रिस्पेक्ट आता है। ये एक नेचुरल चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये जो कई सारे ऐसे लड़के का नेचर होता है, इधर जाना उधर जाना, आई नो बहुत सारे लोग मुझसे इस बात से डिसएग्री हो सकते हैं, एंड यू आर इंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियन। आपका अपना ओपिनियन है, आप जो सोच सकते हो सोच लो, लेकिन नेचुरल चीज यही है। तो इतना मैं जो पॉइंट बताया हूँ, कोई इंसान किसी को क्या ही फंसा सकता है जो इन चीजों को करता ही ना हो। तो इस्लाम मदरसा में, मस्जिद में ये चीज सिखाया जाता है। और मानो कि कोई एक ऐसा हो, देखो हर आइडियोलॉजी में, हर रिलीजन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, जो गलत काम करते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन और दैट वन ग्रुप, कुछ लोगों के कारण से यू कैन नॉट लेवल द होल रिलीजन। आप उस इंसान की वजह से आप पूरा रिलीजन को ब्लेम नहीं कर सकते हो। ऐसे तो हिंदू में भी कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, तो क्या मैं पूरे रिलीजन को ब्लेम करना शुरू कर दूं? क्रिश्चियन में है, एथिस्ट में है, मुस्लिम में भी कुछ लोग हैं। तो ये चीज जज करना कि किसी इंसान को लेकर पूरे रिलीजन को मैं पेंट करना शुरू कर दूं, तो ये वाहियात चीज है।